करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ ट्राई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फ्री हैंड स्केच बनाना है ट्राई स्क्वायर का। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका चित्र दिखा देता हूँ ट्राई स्क्वायर का। तो देखिए दोस्तों, ये है ट्राई स्क्वायर का चित्र। आपको क्या करना है, शीट में एक बॉक्स बना लेना है। उसमें क्या है, क्वेश्चन में अगर आपसे ट्राई स्क्वायर पूछा जाए तो क्या है, आपको ट्राई स्क्वायर बना देना है। देखिए, जब भी आप चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद जो मेन बात होती है उसके नामकरण करना, उसका नेम देना। तो ये इसका क्या हो गया, ट्राई स्क्वायर का स्टॉक भाग हो गया। ये क्या हो गया, ब्लेड हो गया। ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री पे होता है, आप सभी को पता होगा। तो आप इसके नीचे लिख देना डायग्राम ऑफ ट्राई स्क्वायर। इससे क्या एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। अगर आप चित्र के सभी नाम लिख देते हो तो आपको एग्जामिनर जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें से पूरे नंबर देता है। तो ये क्वेश्चन जरूर कवर कर लेना, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ फ्लैट फाइल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में फ्लैट फाइल नहीं पूछा जाएगा, राउंड फाइल भी पूछा जा सकता है, स्क्वायर फाइल भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको सभी फाइल्स के प्रकार बता दूंगा, पर इस क्वेश्चन में आपको क्या है, फ्री हैंड स्केच बनाना है फ्लैट फाइल का। चलिए मैं आपको फ्लैट फाइल और अन्य जितनी भी फाइल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के आपको चित्र दिखा देता हूँ, यानी कि डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, फ्लैट फाइल का डायग्राम है। इसके पीछे आपको ये भी दिखाना होगा। इसके भी अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो यहाँ से एग्जामिनर आपके क्या है, नंबर कट कर लेगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ स्क्वायर फाइल, तो इस प्रकार से आपको क्या स्क्वायर फाइल बना देनी है, उसके पीछे ये डायग्राम ड्रॉ कर देना। इससे क्या है, पता लग जाता है कि ये किसका डायग्राम है, ये स्क्वायर फाइल का डायग्राम है। ये पिलर फाइल का क्या होगा, डायग्राम हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ राउंड फाइल, तो इस प्रकार से आपको क्या है, राउंड फाइल का डायग्राम बना देना है, उसके पीछे ये बना देना। इससे पता चलेगा क्या है, ये क्या है, राउंड फाइल है। ये जो पीछे वाला भाग है ये इसका क्या होता है, राउंड होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राउंड फाइल कहते हैं। अब बात करते हैं जो ट्राइंगुलर फाइल क्वेश्चन में पूछा जाए, तो ये क्या है, ट्राइंगुलर फाइल का चित्र है, यानी कि जो त्रिभुजाकार होती है उसका है। अब पूछा जाए, एक तो हो गई राउंड फाइल जो कि ये रही इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हाफ राउंड, यानी कि जो अर्ध गोलाकार है, उस फाइल का आपको चित्र बताना है। ये देखिए यहाँ से अर्ध गोलाकार है, यानी कि आधी है, ऐसे पूरी गोल नहीं है। तो ये क्या है, हाफ राउंड, यानी कि जो अर्ध गोलाकार फाइल है उसका क्या है, चित्र हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है, ये फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, पिलर फाइल, राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल और हाफ राउंड फाइल के चित्र बता दिए। तो इन सभी को आप जरूर रट कर जाना। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ सेंटर पंच। आपको इस क्वेश्चन में सेंटर पंच का क्या है, डायग्राम बनाना है, फ्री हैंड स्केच बनाना है। तो चलिए इसका मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है, सेंटर पंच है। जी हाँ, ये सेंटर पंच का डायग्राम। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए फ्री हैंड स्केच ऑफ सेंटर पंच, तो आपको ये सेंटर पंच का डायग्राम बना देना है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ प्रिक पंच। अगर क्वेश्चन में प्रिक पंच पूछा जाए तो प्रिक पंच का भी आप बना सकते हैं, और कई बार साथ में ही पूछा जाता है फ्री हैंड स्केच ऑफ सेंटर पंच एंड प्रिक पंच। तो ये दोनों आप रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ड्रॉ द नीट फ्री हैंड स्केच ऑफ स्पैनर। इसमें आपको फ्री हैंड स्केच बनाना है स्पैनर का। तो चलिए मैं आपको स्पैनर का डायग्राम बता देता हूं। और स्पैनर में भी इसके कई प्रकार होते हैं, तो सभी प्रकार आप जरूर कवर कर लीजिए। मैं आपको सभी प्रकार बता देता हूं। पहले तो मैं इसको छोटा करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, उसके बाद मैं आपको एक एक स्पैनर का प्रकार बता देता हूँ। ये क्या है, सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर है, ये बॉक्स स्पैनर है, ये डबल एंडेड ओपन स्पैनर है, ये सी स्पैनर है, ये रिंग स्पैनर है, ये सिंगल एंडेड क्या है, बॉक्स स्पैनर है, और ये कॉम्बिनेशन स्पैनर है, ये टी सॉकेट स्पैनर है, और ये क्या है, अलायंस स्पैनर है, और ये सिंगल एडेड बॉक्स स्पैनर है। तो अगर क्वेश्चन में सीधा ही पूछ लिया जाए ड्रॉ द नीट फ्री हैंड स्केच ऑफ स्पैनर, तो आप इनमें से कोई भी इसका प्रकार बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि ड्रॉ द नीट फ्री हैंड स्केच ऑफ टी सॉकेट स्पैनर, तो आपको स्पेशल क्या है, टी सॉकेट स्पैनर का ही क्या है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको स्पैनर के सभी प्रकार बता दिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए और ज़्यादातर क्या है, रिपीट किए जाते हैं। तो इनका एक बार आप पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी को एक बार बना के चले जाना। इनमें से अगर स्पैनर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इन सभी को एक बार एग्जाम से पहले ड्रॉ जरूर करके जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 30 mm।
आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है जिसकी भुजा क्या है, साइड क्या है, 30 mm की रखनी है। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये इसका डायग्राम, ये रेगुलर हेक्सागन है, इसे क्या कहते हैं, समषटभुज कहते हैं, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं और इसे प्रोट्रैक्टर विधि का प्रयोग करके बनाया गया है। यहाँ पे आप 25 mm ली गई, ये मैंने आपको आपकी बुक का एक चित्र दिखाया है। तो आपको जो कॉलेज में जो भी विधि बताई उस विधि से आप बना सकते हैं, जो भी आपको विधि क्या है सिंपल लगती है, परंतु इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करके जाना, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। अगले देखते हैं, अगला है आपके ड्रॉ द कैपिटल लेटर फ्रॉम ए टू जेड इन सिंगल स्ट्रोक इन 50 mm हाइट। यहाँ से आपके क्वेश्चन में सिंगल स्ट्रोक भी पूछा जा सकता है और डबल स्ट्रोक भी पूछा जा सकता है, तो उन दोनों की आपको तैयारी कर लेनी है। अब बात करते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, और ये जो इनकी हाइट रखी गई है ये यहाँ पे 15 mm क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पे आपसे 20 mm भी दे सकता है। तो जिस प्रकार से आपको हाइट दी गई है उसी प्रकार से आपको बनाना है, और ये 0 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक दोनों के क्वेश्चन कवर कर लेने, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। तो दोनों मेथड से आपको ये क्या है बनाने आने चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपसे प्रोजेक्शन से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 30 या 45 नंबर का होगा। जो पूरा पास होने का सिस्टम होता है ड्राइंग पेपर में, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, ये प्रोजेक्शन पर ही निर्भर करता है। अगर आपको प्रोजेक्शन आता है तो आपको ड्राइंग पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन पर फोकस कीजिए, और जो छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन उन पर भी फोकस कीजिए, ताकि आपका पास होने का संपूर्ण जुगाड़ हो सके। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्रॉ द प्लेन एलिवेशन एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू इन गिवन बिलो। इस प्रकार से ये आपको एक प्रोजेक्शन दे दिया जाएगा। मैं आपको प्रोजेक्शन का क्या है सिर्फ एक प्रकार दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही प्रोजेक्शन पूछा जा सकता है। अलग अलग प्रोजेक्शन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग आपको डायमेंशन दी होगी। तो इस प्रकार से ये आप देख लीजिए, इसका क्या आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में निकालना है। तो ये इस प्रकार से इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट साइड इसकी निकाली गई है, साइड निकाली गई है, टॉप निकाली गई। तो इस प्रकार से क्या आपको ये निकालना है, और सभी की आपको विमाएं देनी है, उन पर mm नहीं लिखना है। ऑल डायमेंशन आर इन mm होती है, सभी को पता होता है। जितनी आप सुंदरता से चित्र बनाओगे उतनी क्या आप का पास होने का क्या है ज़्यादा चांस होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 60 mm यूजिंग 4 सेंटर मेथड। इसमें आपको एक क्या है एलिप्स का निर्माण करना है, जिसमें आपको जो मेजर एक्सिस है वो रखनी है 120 mm और जो माइनर एक्सिस है वो रखनी है 60 mm। और इसमें आपको जो क्वेश्चन में बनाना है वो 4 सेंटर मेथड से बनाना है। तो जो भी आपको मेथड दिया होगा वही आपको बनाना है। आप अपनी मन मर्जी से कोई भी मेथड से मत बना दीजिएगा, आपको एक भी उसका नंबर क्या है नहीं मिलेगा। तो ये देख लीजिए, ये क्या है 4 सेंटर मेथड से एलिप्स का क्या है निर्माण किया गया है, जिसमें जो आपकी मेजर एक्सिस रखी गई है वो क्या रखी गई 120 mm की रखी गई है, और जो माइनर एक्सिस है वो क्या 60 mm की रखी गई है। तो इस प्रकार से ये बनेगा 4 सेंटर मेथड से। आप इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्रॉ ए रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस, जिसमें आपको बेस आधार कितना रखना है 5 सेंटीमीटर का रखना है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है 12 सेंटीमीटर की रखनी है, क्या हेक्सागोनल पिरामिड की। तो चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये हेक्सागोनल पिरामिड का डायग्राम बनेगा, जिसमें जो बेस आपका डायमीटर होगा, यानी कि जो इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की होगी, और इसकी जो हाइट आपको क्वेश्चन में दी गई है वो 12 सेंटीमीटर की दी गई है। हाइट और बेस क्या चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर उसका हो सकता है, यहाँ पे 14 हो सकता है। तो आप डायमेंशन पे बिल्कुल मत जाइएगा, जो भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसकी आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। इसमें आपको रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म का निर्माण करना है, जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर रखनी है। तो चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। तो इस प्रकार से पेंटागोनल प्रिज्म का डायग्राम है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो बेस साइड है वो कितनी रखी गई है 30 mm यानी कि 3 सेंटीमीटर रखी गई है। तो इस प्रकार से ये आप जरूर इसका क्या है प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज की इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जो कि फिर से आपको दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो, जिसमें आपको फ्रंट साइड टॉप या जिसे हम PLN प्लान कहते हैं वो आपको निर्माण करना है। इस प्रकार से ये दिया गया होगा।
जब भी आपको आइसोमेट्रिक व्यू में बोल दिया जाए और ये ना दिया जाएगी कि उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में निकालना है या थर्ड एंगल में, तो आप ज़्यादातर क्या है थर्ड एंगल में निकालना। तो ये इस प्रकार से दिया होगा। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूँ तो किस प्रकार से इसका जो है निकलेगा। ये इसका जो हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो यहाँ पे फ्रंट आ जाएगा, साइड आ जाएगा, प्लान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा यह क्या है इसका निर्माण कर देना है। सभी इसकी विमाएँ दे देनी है, डायमेंशन दे देनी है, ढंग से आपको एरो का निर्माण करना है। जितना आप सुंदर चित्र बनाओगे, जितनी आपकी सफाई से आप अपनी शीट का निर्माण करोगे, उतनी आपके पास होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन कवर करा दिया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।